वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। पश्चिम एशिया के दो बेहद ताकतवर देश इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच ऐतिहासिक डील हुई। करीब 72 सालों से चली आ रही अदावत अब दोस्ती में बदलती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई है, लेकिन इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौते का फिलिस्तीन ने कड़ा विरोध किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों और कैसे आई इजराइल यूएई में करीबी। आइए जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल गुरुवार को इजराइल और यूएई के संबंधों के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इसके तहत इजराइल और यूएई आपसी संबंधों को सामान्य करेंगे। वहीं इस डील के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में कब्जा करने की योजना को भी टाल दिया है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह ऐतिहासिक समझौता पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाएगा। अब इजराइल और यूएई आने वाले वक्त में निवेश, पर्यटन, सुरक्षा, संचार व अन्य मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघल गई है। मुझे उम्मीद है कि अरब और अन्य मुस्लिम देश भी अब यूएई की राह पर चलेंगे। आपको बता दें कि यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश है और तीसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इससे पहले अरब के देशों मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। फिलहाल अब आने वाले हफ्तों में इजराइल और यूएई के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे, जो कि एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इसके अलावा दोनों देश अबू धाबी से तेल अवीव तक फ्लाइट की शुरुआत भी करेंगे। इससे यूएई के मुस्लिम्स यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद जा सकेंगे। इस डील के बाद यूएई को इजराइल से आर्थिक, सुरक्षा और साइंस के क्षेत्र में बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं इस समझौते से दुनिया भर के मुस्लिम देशों में न केवल इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ेगी, इजराइल की सुरक्षा और गठबंधन सरकार की स्थिरता को भी इससे लाभ पहुंचेगा। उधर खबर है कि फिलिस्तीन ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। फिलिस्तीन ने कहा है कि यह समझौता करके उसके साथ धोखा किया गया है। फिलिस्तीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीन यूएई से अपने राजदूत को भी वापस बुलाएगा। जानकार बताते हैं कि इस समझौते से ईरान, चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को ना तो मान्यता दी है और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखे हैं। वहीं चीन को झटका इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ अब कमजोर होती जा रही है और इजराइल एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। साथ ही उसकी मुस्लिम देशों से नजदीकी भी बढ़ती जा रही है और भारत के साथ तो उसकी दोस्ती जग जाहिर है। गौरतलब है कि भारत का ज्यादातर तेल अरब से ही आता है। भारत चाहता है कि सऊदी अरब और यूएई में शांति रहे और इसके लिए अगर इजराइल से कोई समझौता होता है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। ऐसे में इजराइल और यूएई के बीच हुई डील भारत के हिसाब से ठीक है। उधर इजराइल और सऊदी के बीच हाल ही में कुछ सालों में संबंध और बेहतर हुए हैं। वहीं इस समझौते में ट्रंप का अहम रोल रहा है। ऐसे में उनकी विदेश नीति को भी सराहा जा सकता है और इसका लाभ भी उनको अमेरिकी चुनाव में मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।